हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मोमेंट डांस ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने मॉर्निंग में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, दोनों बच्चे। टाइम हो रहा है 8, सवा 8 हो रहा है, क्योंकि 8:30 बजे उनकी क्लास है। 8, सवा 8 बजे तक वो चले जाते हैं, दोनों साथ ही में जाते हैं। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाने में लगी हुई हूँ। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, ना ही नहाया है, क्योंकि सुबह सुबह उन लोग को भेजना होता है तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि दिक्कत हो जाती है। तो अभी दूध आया था, फिर मैंने भगोना धुल के दूध रखा इंडक्शन पे गर्म होने के लिए। मैं सोच रही थी अभी नाश्ता, अभी पहले थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर समेट लेते हैं। पूरा घर फैला हुआ रहता है बच्चों के जाने के बाद। तो देखिए, दूध गर्म हो गया, मैंने जाली लगा दिया दूध पे। तो मैं आ गई यहाँ ड्राइंग रूम में। तो देखिए, सोफे पे जो है मैंने कपड़ा रखा था। मैं रात से बाहर से कपड़ा ले आई थी, लेकिन मैंने तय नहीं करके रखा था, तो मैं ऐसे ही रख दी थी। तो देखिए, यहाँ बेडरूम में मैं आ गई हूँ। बेडरूम की स्थिति देखने लायक है। देखिए किस तरह से सब फैला हुआ है। क्या करें, बच्चों जाए, इसीलिए ये लोग जब नहाने जाते हैं तो कपड़े जो हैं बिस्तर पे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो नहा के आते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के चले जाते हैं, तो फिर आते हैं तो फिर नहाते हैं, फिर दूसरा कपड़ा पहनते हैं। तो ये सब मशीन में डालना होता है। तो देखिए, मैं जो धुलने का मैं अलग रख रही हूँ, जो मैंने वहाँ से उठाए थे जो सूखे हुए कपड़े हैं, तो मैं अलग रख रही हूँ। इनको तय करके लगाना होता है। तो तय करके क्या, लगाती तो हूँ तय करके, लेकिन बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जो एक कपड़ा निकालते हैं तो सारे कपड़े गिरा देते हैं। फिर गिराने से कपड़े ऐसे उलझुल हो जाते हैं कि उसमें से कोई कपड़ा नहीं समझ में आता, सब ऐसे ही हो जाते हैं। तो अलमारी में किसी तरह से भी लगा लूँ, तय करती जाऊँ तय करती जाऊँ, लेकिन होना वही है कि सब इकट्ठा हो जाता है, जैसे गट्ठर बन जाता है। फिर ढूंढो तो कोई कपड़ा ढंग का मिलता नहीं। तो मैं भी जल्दी तय नहीं करती, कौन जाए रोज़ मरने। तो 3 कबर्ड है अलमारी में, एक में मेरा रहता है, एक में इनके पापा का रहता है, एक में बच्चों का रहता है। तो भी अलग अलग रहता है। ये है कि जैसे अलग अलग रहता है तो इन दोनों का बड़े आसानी से मिल जाता है, तो इनका बिना ब्रश किए हुए ऐसे डाल देते हैं। जब इकट्ठा 4-5 सेट हो जाता है तो कभी ब्रश करते हैं तो कभी नहीं करते, कभी जाना होता है तो तुरंत कर देते हैं, नहीं तो ये खुद ही कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने चादर झाड़ दिया, चादर भी गंदे हो गए थे, मतलब बिस्तर इस तरह से अजीब हो गया था। ऐसे रोज़ हो जाता है। तो देखिए, मैंने सोचा मैं चादर सही कर देती हूँ। होता क्या है, बच्चों के जाने के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है सही करने का, तो इस नाते जल्दी जल्दी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कर लें। तो देखिए, ऊपर जो है ऊपर धूल जमा है, तो मैंने सोचा जो ऊपर धूल जमा है इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चे हाथ रखते हैं गंदगी रहता है। तो देखिए, इनका स्टडी टेबल है, ये यही हम पढ़ते हैं। देखिए सब, इधर देखिए, इधर ये है बुक, इनके टेबल के नीचे बुक रहती है, सोफे वाला की। तो देखिए दोस्तों, मैं इस टेबल पे आ गई हूँ। ये टेबल भी ऐसे ही लोग बुक फेंके रहते हैं, तो मैंने क्या किया, ये आधी बुक ये लोग स्कूल ले जा चुके हैं, तो आधी बुक ही बची है। तो ऐसे मैंने कहा इसको भी समेट देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे पड़ा रह जाता है। लैपटॉप भी उसी में रखे रहते हैं ये लोग इधर उधर। मुझे तो डर लगता है कहीं गिरा ना दे, फिर टूट जाए। तो देखिए किस तरह से नीचे का सही करने के बाद ऊपर का सही कर रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा बुक हो जाती है कि फिर रखते नहीं बनता। ये लोग कुछ ढूंढते हैं उसमें से, तो आधी गिरा देते हैं, फिर आधी ऐसे उलझुल कर देते हैं। तो देखिए, इस पर भी धूल जमा है। तो अभी तो कम धूल, जब वो उधर हवा चल रहा था बहुत ज़्यादा धूल जम जा रहा था। अब एक दिन नहीं पोंछते तब भी चल जाता है, 2 दिन रुक के करते हैं तब भी चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, तेजस्वी आ चुकी है स्कूल से। हम भी गर्मी में, धूप इतना तेज़ धूप हो रही है कि दिमाग ख़राब हो गया है। इतने ही दूर में जाते जाते हालत ख़राब हो जाती है लाने इनको। तो ये आप लोगों को हैं, भाई इतना दूर है तब भी हालत खराब हो जाती है। हाँ, और आपके सिर पे दुपट्टा डालते तो अब हटा देते हो। ऐसे नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताएंगी, आप अपने क्लास में मॉनिटर बन गई हैं। आप सबके ऊपर रौब दिखाती रहती है, सबको डांटती रहती है, चुप रहो चुप रहो चुप ना, ऐसे करते हो। तो दोस्तों, खाना मैंने सुबह मैंने बर्तन वर्तन धुला, वही ब्लॉग बनाया, खाना बनाने का ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि। तो दोस्तों देखिए, बेटा मेरा गया था ट्यूशन पढ़ने, तो हम लोग वहीं से क्या आइसक्रीम ले आए थे। मुझे कुछ सामान लेना था,
तो मैं भी वहाँ गई थी तो इसने कहा कि मम्मा वहाँ आइसक्रीम भी मिलता है। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि वहाँ आइसक्रीम मिलता है, क्योंकि आइसक्रीम लेने दूर जाना पड़ता था, मुझे मार्केट में ही जाना पड़ता था। जब भी इन लोगों का मन करता था तो मैं मार्केट में ही लेके जाती थी। बहुत दूर मिलता था आइसक्रीम, वैसे अमूल का या फिर और किसी भी उसका, तो मुझे दूर जाना पड़ता था। तो मैं यहाँ पास ही में गया था तो सामान लेने, तो वहाँ लगा था बोर्ड। तो बेटा ने मेरे कहा कि मम्मा यहाँ मिलता है आइसक्रीम, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो हम लोग देखिए तीनों लोग आइसक्रीम लेके आए थे। हम लोग अपना आइसक्रीम खा खा के इंजॉय कर रहे थे। इनके पापा रह ही जाते हैं। तो देखिए अब बेटा मेरा कह रहा था मम्मा आप चलेंगे, हम रोज़ जाएंगे कोचिंग, तो आप रोज़ ले चलिएगा। मैंने कहा रोज़ आइसक्रीम खाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसे थोड़ा ना होता है कि हर चीज़ एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खाओ तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिए हम तीनों ने आइसक्रीम इंजॉय कर लिया। फिर मैं आ जा रही हूँ किचन में, पहुँच जा रही हूँ। तो देखिए मैं किचन में पहुँच गई हूँ। तो मैं अभी है थोड़ा दूध रखे थे, 2 दिन का पुराना दूध था, तो मैंने कहा चलो इसको गर्म कर देते, इकट्ठा कर लेते मलाई, तो उसका मैं दही जमा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो इकट्ठा करके उसको दही जमा देते हैं खुला के। लेकिन ऐसा हुआ कि वो ऐसे बदबू कर रहा था, तो मुझे लगा ये फट जाएगा। फिर भी मैंने उसको गर्म कर दिया, तो फट तो गया, लेकिन उबाल जब आया तो फट गया। तो मैंने कहा चलो इसका रबड़ी ही बना देते हैं। देखिए मैं यही मैदा ही लेने गई थी वहाँ दुकान पे। तो देखिए मैं मैदा लेके आई हूँ, उसको छान रही हूँ। तो मैं सोच रही थी, मैं जो गुलाब जामुन मैं बनाई थी तो उसका सीढ़ा बड़ा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गुलाब जामुन जो होता है ऐसे ऊपर ऊपर से सब लोग खा लेते हैं, तो फिर वो सीढ़ा जो है नीचे का बचा रह जाता है। तो मैंने सोचा अब इसका कौन सा यूज करें, इसको फेंकना भी नहीं अच्छी बात है। तो देखिए मैंने दही ले लिया है कटोरे में। जो दही था 2-3 दिन का पुराना दही था। तो मैंने मैदा लेके अभी जस्ट आई हूँ, क्योंकि यहाँ जो मैदा मिलते हैं तो पुराने मिलते हैं, तो पुराने में जो कीड़े उड़े रहते हैं। तो मैं डेट देख के लाई हूँ, ये भी 15-20 दिन का मैदा है। तो ये सही मैदा है, इसमें मतलब ना कोई स्मेल है ना इसमें कुछ वो कीड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं दही ली हूँ कटोरे में, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल डाल के उसको फेंट रही हूँ। जब भी जलेबी बनाए तो मैदा इकट्ठा नहीं डालें। बहुत लोग किसी मतलब उससे क्या बेकिंग सोडा से बना लेते हैं, ईस्ट से बना लेते हैं, लेकिन मैं दही से बनाती हूँ, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है और बाकी सब चीज़ें नुकसान करती हैं। तो देखिए 2-3 दिन की पुरानी दही थी, मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के उसको फेंट रही हूँ। फेंट थोड़ा सा पानी भी उसमें डाल दिया, फिर थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ। थोड़ा ही डाला, नहीं तो गुठली पड़ने का डर रहता है। पानी मैंने इस नाते डाला है क्योंकि दही जो है खट्टी थी, तो दही जब ज़्यादा उसमें हो जाता है तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, खट्टा खट्टा लगता है, तो जलेबी खाने में मज़ा नहीं आता है, दही का टेस्ट आता है वो। तो इस नाते मैंने थोड़ा थोड़ा ही दही लिया है, वो इतना दही लिया कि अच्छे से फूल जाए, कुरकुरी बने। दही ज़्यादा ले लेंगे तो एक बार मैंने बनाया था, तो मैंने कभी बनाया नहीं था, तो एक बार मैंने बनाया तो दही मेरा जो है ज़्यादा हो गया था। तो जलेबी जैसे तेल में जाती थी इतना फूलती थी, इतना फैलती थी कि वो ऐसे उसकी गोलाई जो है एकदम फैल जाती थी, वो मोटा मोटा हो जाता था। तो इस नाते मुझे लगा कि हाँ मुझसे दही ज़्यादा हो गया, तो इस नाते मैंने अब की बार ऐसे ही थोड़ा ही दही उसमें ऐड किया और मैदा डाल डाल के थोड़ा सा अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो देखिए बेटी मेरी, उसको प्यास लग गई, पानी लेने आई है। तो देखिए मैं बोतल में पानी नहीं रखती हूँ, क्योंकि आजकल प्लास्टिक के बोतल में पानी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मुझे तांबे का या पीतल का बोतल लाना है, मैं भूल जाती हूँ, किसी दिन जाऊँगी 2-3, बहुत महंगा मिलता है, एक बोतल हमको लगता है 500 रुपये का मिलता है। तो किसी दिन जाऊँगी 2-3 बोतल ले आऊँगी। इसी नाते मैं यहाँ जग में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का बोतल जो है रोग का घर हो गया। डॉक्टर लोग मना करने लगे हैं कि प्लास्टिक का बोतल में पानी ना रखिए, आरओ का पानी ना पीजिए, क्योंकि आरओ का पानी जो होता है कैल्शियम की कमी कर देता है। क्या हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत कम हो जाता है। इस नाते ये भी कह रहे थे आरओ का पानी बंद कर देंगे, सीधा नल का पानी पियो। तो देखिए मैंने ये नमक का पन्नी है जो रखा हुआ था, मैं सोच के रखी थी पन्नी कि मैं किसी दिन जलेबी बनाऊंगी। तो ये इसका पन्नी जो है बहुत अच्छा है, तो मैंने उसमें जो है मैदे का घोल जो है डाल दिया है। देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है, मैं इसको छोटी वाली कैंची से थोड़ा सा काट ली हूँ। तो इस नाते देखिए इस तरह से गोल अच्छा सा बन रहा है। इतनी गर्मी है, बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा उतना सीढ़ा बचा है तो उसको फेंक दूंगी तो नहीं अच्छा है। ऐसे सीढ़ा बचा रहेगा तो बच्चे मेरे खा लेंगे जलेबी, हम लोग भी खा लेंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने जलेबी एक बार जो डाला था वो निकाल लिया, तो बाकी कटोरे में जो मैदे का घोल बचा हुआ था, मैंने पन्नी में, क्या है कि ये पन्नी कहीं रखने लायक नहीं होता है, उसमें से निकलता रहता है। तो मैंने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास में कोन जो होता है उसमें डाल दिया है, फिर उसमें ऐसे उसका मतलब फैला के मुँह उसको देखिए फिर से मैंने उसमें डाल दिया है जो बचा हुआ था, हाथ से काट के मतलब निकाल के। देखिए इस तरह से सारा मैंने कटोरे में से जो था सब निकाल के उसमें डाल दिया है। तो अगर कहीं रखेंगे तो निकलता रहता है, अगर उसको रखने लायक नहीं होता है। इस तरह से मैंने एक गिलास लिया, कोन जो है उसको गिलास में ही डाल दिया था। तो देखिए इस तरह से मैं जलेबी बहुत अच्छी गोल गोल सी, क्योंकि ये जो पॉलीथीन होता है, ये जो नमक वाला वो होता है, रैपर होता है, ये इसका जो है ये बहुत मुलायम होता है, तो इसका अच्छे से बन जाता है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको जूम करके कितना अच्छा गोल सा बना है। देखिए इस तरह से गोल सा बना है। दिक्कत ये थी, मैंने क्या किया, मेरी कढ़ाई जो है हल्की थी, तो ये हल्की थी तो इंडक्शन पे जो है अगर ज़रा सा भी धीमा कर देते तो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता था, अगर थोड़ा सा भी तेज़ करते तो जलने लगता था। क्योंकि इसका पेज जो है हल्का है, इसी नाते में ये ऐसे ही ले ली थी, 300 का मिला था। मैं प्रदर्शनी में जब गई थी वो वीडियो मैंने डाला था, शायद मैंने आप लोगों को कढ़ाई दिखाना भूल गई थी मैं, तो यही उसी टाइम ले लिए थे। देखा, ये देखिए ज़रा सा भी टाइम में लग जाता है ये थोड़ा अगर जो हम इंडक्शन तेज़ कर देते तो देखिए इस तरह से हो जाता, लेकिन कुरकुरी बनी थी, अच्छी बनी थी। इसमें मैंने मेरे पास 2-3 कढ़ाई, 4-5 नहीं 2-3 कढ़ाई है। एक नॉन स्टिक का है, एक लोहे का है, 2 ऐसे, हाँ 4-5 कढ़ाई तो है ही है। तो फिर मैंने इस नाते लिया था क्योंकि ये हल्का है, छोटी सी है, तो मैंने कहा बच्चों का वो लंच बनाना रहता है, फिर उसमें नाश्ता बनाना रहता है, 2-3 तरह की सब्ज़ी बनानी रहती है, तो दिक्कत ना हो, इस नाते मैंने कहा चलो ले लेते हैं। लेकिन ये किसी काम की नहीं है, इंडक्शन के लिए कढ़ाई नहीं मेरे पास थी, इस नाते मैंने ले लिया था। लेकिन यह धीमा धीमा करके मैंने एक दिन सब्ज़ी बनाया तो सब्ज़ी मेरी जल गई थी, सही से नहीं बनी थी। देखिए मैंने जलेबी बना के खुद ही टेस्ट कर लिया, मैंने टेस्ट कर लिया। मैं सोच रही थी देखूँ कैसे बनी है, कुरकुरी बनी है कि नहीं, तो फिर मैंने टेस्ट किया, कुरकुरी बनी है। तो देखिए बेटा मेरा ट्यूशन से आया तो नहा रहा था, तो बीच में आ गया तो फिर भाग गया। तो देखिए मैं जलेबी दे रही थी बेटी को, अपने मांग रही थी, मैं निकाल के दे रही थी। देखिए इस तरह से आप भी जलेबी बनाएं। ये दही से बहुत अच्छा होता है, दही से जलेबी भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल, अगर पुराने हैं तो कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, अपना ध्यान रखिए, और जलेबी ऐसे ही बनाइए और एंजॉय करिए। देखिए मैं बाकी की जलेबी जो है थोड़ा थोड़ा जो बचा था थोड़ा थोड़ा करके ऐसे निकाल ले रही हूँ। वो आप भी ऐसे बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।